नमस्कार, जय गौ माता, राम राम मित्रों, कैसे हैं आप सब? और मित्रों, काफ़ी दिनों से मेरे ये मन में एक बात है कि जैसे मैंने भी अपनी गायें कम की या कई लोगों को गायें जैसे मेरे मित्र हैं जो जिनको पर्सनली मैं जानता हूँ उनको कुछ एक लोगों को मैंने गायें दिलवाई भी है। तो कई बार मेरे पास यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया, फेसबुक पेज से कॉल आते हैं और मैसेज भी आते हैं कि भाई हमें गाय दिलवा दो और हम आपको इतना कमीशन दे देंगे और ये दे कर देंगे। और ज़्यादातर देखो मित्रों, क्या है कि पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है, पैसा कमाना सबको अच्छा लगता है जब जेब में आता है। तो लेकिन मेरी विचारधारा थोड़ी-सी अलग इस प्रकार से है। मोस्टली जैसे मैंने खुद की भी अपनी गायें जैसे कम की, सेल की, तो मैंने हमेशा ये किया है कि मेरी गायें ग्रामीण क्षेत्र में जाए, भले ही उसके लिए मुझे 5-7 हज़ार रुपए कम मिले हो। और इसको मैं अपनी आगे आने वाले समय में कुछ वीडियो बना के भी बताऊँगा जहाँ पे मैंने अपनी गायें दी है, वो अब कैसी कंडीशन में है और कैसे रह रही है। सबसे पहले मित्रों मैं स्पष्ट कर दूँ कि जो गोधन होता है वो शुरू से गाँव में पैदा हुआ, गाँव में रहता है, फिर आप लोग क्या शहरों में लेके जाते हो, शहर के तबेलों में रखते हो और फिर दूध देती है, तब तक रखते हो। अब सबकी मैं नहीं कहता, कई अच्छे लोग हैं रखते हैं, लेकिन मित्रों क्या है, गाय हमेशा खुले में खुश रहती है। आप चाहते हो कि उसके लिए छोटा-सा मैं एक पिंजरे-नुमा कई देश जैसे मैं जोधपुर वगैरह में देखता हूँ, हमारे नज़दीकी शहर जोधपुर है, तो देखता हूँ कि वहाँ लोग क्या करते हैं, घर के आगे उनकी भावना अच्छी है और ज़्यादातर तो कहूँ तो दूध के लिए रखते हैं, वैसे स्वार्थ भी जुड़ा होता है। लेकिन फिर भी भावनावश अगर कोई करता है, तो मुझे आज तक ऐसा बंदा नहीं मिला जो बछड़ी की सेवा कर रहा हो कि नहीं मैंने बछड़ा गो-पालन के लिए रख रखा है, गौ सेवा कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं दूध का स्वार्थ जुड़ा होता है। ये चाहे हम माने या ना माने। खैर कोई बात नहीं, दूध के एवज में भी अगर हम सेवा कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। तो वो क्या करते हैं, घर के आगे जगह होती है ना, सार्वजनिक ही होती है, वैसे वो रोड की जगह होती है, तो उस जगह में क्या करते हैं कि लोहे का वो पिंजरे-नुमा जालियाँ वगैरह लगा के और कर देते हैं, मतलब आप देख लो 10 बाई 15 कार इस टाइप से घेर लेते हैं। तो उसमें रखते हैं और फिर आप बोलते हो गाय खुश रहेगी। अब मैं बताऊँ आपको, आप भी चाहे आपको भले ही 5 स्टार होटल में कमरा दे दे और सब सुविधाएँ दे दे, लेकिन फिर भी एक समय बाद में आपका मन ऊब जाएगा, आप खुश नहीं रह पाओगे। आपको सुख-सुविधा, लग्ज़री सारी मिल जाएगी, लेकिन खुश नहीं रह पाओगे। सेम वही है, गोधन का जो घर है, वो गाँव है और वो गाँव, गोचर, खेतों में वहीं पे खुश रह सकता है। हाँ, ब जैसे दूध निकालते समय बाँधते हैं लोग, खूँटे के बाँधते हैं, तो वो उस समय क्या मजबूरी होती है, तो उसके बाद में गाय को फ्री कर दिया जाता है, वापिस गाय अपने हिसाब से बड़ा बाड़ा होता है, एनफ जगह होती है ना गाय के लिए घूमने-फिरने के लिए, तो खुश रहती है। खेतों में घूमती है डेली, तो खुश रहती है। अब शहर में बताओ ऐसा कहाँ माहौल मिलेगा आप बताओ? और फिर क्या है कि आजकल क्या है कि तबेले खोल के बैठे हैं लोग और पैसे कमाने के लिए, दूध बेचने के लिए, ठीक है ले जाएँगे। लेकिन जो गाय आप देखते हो शहर की सड़कों पर, इवन जयपुर, हमारा राजस्थान में सबसे बड़ा शहर है, महानगर है, जयपुर नगर निगम है, मेट्रो सिटी है, उसमें भी आप देखोगे कि शहर के मुख्य चौराहे पे मैंने गायें देखी है। जहाँ स्मार्ट सिटी की लिस्ट में आता है, वहाँ पे इवन जो ओल्ड टाउन है, उनके चौराहे पर मैंने गायें देखी। वो गायें कहाँ से आई? वो गायें आप और हम ही तो लाते हैं और दूध निकाल के छोड़ देते हैं। जब दूध नहीं देती है, तो हम चाहते हैं कि भई हम उनके चारे का खर्चा बचा लें। तो उस वजह से क्या है कि हम उसको छोड़ देते हैं और वो गायें फिर सब्जी मंडी में आप देखते हो लाठियाँ खाती है वो सब, क्योंकि सब्जी का जो कूड़ा-करकट होता है वो खाने के लिए, और कई बार क्या होता है ठेले लगे होते हैं कि उसमें भी मुँह डालती है, क्योंकि उसको अपनी भूख शांत करनी है, उसका दोष नहीं है। लेकिन फिर क्या है कि जो सब्जी का जो मालिक होता है, ठेले का मालिक है, वो उसके ऊपर लठ बरसाता है। तो इसके लिए खैर वो तो दोषी है, उसके लिए आप और हम भी दोषी है। क्यों? तो उस गाय को आप उसका घर छुड़ा के आप लेके आए शहरों में, क्योंकि शहर उसका घर कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन ये हमारा लालच है, उस वजह से हम उसको लेके आए और फिर वो बेचारी गाय दुःख पाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम कितना ही दिखावा क्यों नहीं कर ले, ठीक है, गौ सेवा की भावना है, कई लोगों में शहरों में भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि गाय को जितना हम नेचुरल माहौल दे सके, गाय मिट्टी में बैठेगी, गाय आप कितना भी उसके लिए लग्ज़रियस सुविधा कर लें, वो गाय के लिए वो गाय खुश नहीं रह सकती, उससे कोई मतलब नहीं, उल्टा उसका जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ेगा। जबकि उसके लिए मिट्टी में लौटना, उसको मिट्टी में बैठना,
आराम से। अभी जैसे मैंने थोड़े दिनों पहले, अगर आपको ध्यान हो तो 2-3 दिन पहले एक शॉर्ट्स डाला था वीडियो, जिसमें मेरी वो चंदा बछड़ी है वो मैंने दी थी, वो अभी जोधपुर ज़िले में है। तो आपने देखा होगा कि वो बढ़िया एक तालाब सा है और उसमें पानी पीने जा रही है। तो ऐसे माहौल में गाय खुश रहती है, वो तालाब का पानी पीकर पीकर ज़्यादा खुश रहती है बनिस्बत कि आपके आरओ का पानी। इवन आरओ का पानी तो ये भी नई स्टडी बता दी कि ह्यूमन के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम उसको आरओ का पानी, अरे आरओ का पानी नहीं, उसको पार्लर पानी चाहिए, उसको गोचर चाहिए, उसको घूमने के लिए जगह चाहिए, तो वो हम दे नहीं पाते। और इसी वजह से क्या है मित्रों, शहर के काफ़ी लोगों के आते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैंने ऐसा बहुत ही कम और रेयर देखा है कि किसी के यहाँ बूढ़ी गाय हो। क्यों? शहर में स्पेशली, गाँव में तो खूब देखा मैंने। शहर में क्या है, गाय लेके जाते लोग, दूध देती है तब तक ठीक है, कुछ लोग दूध नहीं देती है तो भी रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब बूढ़ी होती है ना, जब वो ब्याती नहीं है, फिर भी वो जीवित तो रहती है कुछ सालों तक। तो अब क्या कहते हैं, ऐसे में आपको वो गाय बर्डन लगने लगती है, बोझ लगने लगती है। और फिर वो बोझ आप चाहते हो कि भाई अब क्या करें। ज़्यादातर तो क्या करते हैं, ये सच्चाई है, मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर तो वो जो बूढ़ी गायें हैं ना, शहर के चौराहे पे घूम रही है, वो आपके और हमारे लालच का ही परिणाम है, वो उनका दोष नहीं है। और दूसरी बात ये है कि कुछ अच्छे मालिक भी होते हैं कि चलो बूढ़ी हो गई है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि शहर के बाहर या आस-पास जैसे पांजरापोल गौशालाएँ वगैरह या और भी कई जो एनजीओ की गौशालाएँ वगैरह होती है, वहाँ ले जाके रसीद कटवा के डाल देते हैं। भई आपका स्वार्थ था, जब तक तो आपने दूध पिया, और अब उसका बुढ़ापा आया और आप उसको गौशाला में डाल रहे हो, और गौशाला में कैसी सेवा होती है, वो सर्वविदित है, वो हम जानते हैं। गौशाला वालों की भी मजबूरियाँ हैं, जहाँ आप एक गोधन को नहीं पाल सकते हो और वो 500 गोधन लेके बैठे हैं, तो फिर देख लो आप, फिर भी तो आप वो धन्य है मेरे हिसाब से कम वो भूखा तो नहीं मार रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। और हम तो एक एक को भी खाना नहीं खिला पा रहे। तो इसी वजह से क्या है, और मेरी आप सबसे भी अपील है, जो भी गाँव वाले हैं और जो भी ऑनलाइन सेलर्स है, गाँव से जुड़े हुए, गाँव की जड़ों से जुड़े, उनसे अपील है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना गोदान न बेचें, जिसमें आप श्योरिटी नहीं हो, वो शहर में ले जाएगा। मतलब मैं ये नहीं कहता कि शहर वाले दोषी है या राक्षसी प्रवृत्ति के, लेकिन शहर में वो माहौल नहीं मिल पाएगा गाय को। इस चीज़ को आप समझिए। इसके बनिस्पत आप देसी गो गाय का दूध, आप अपने जो भी दूध के जहाँ से खरीदते हैं उससे डिमांड कीजिए, मुझे देसी गाय का दूध चाहिए। तो देसी गाय के दूध की डिमांड बढ़ेगी तो हम जैसे गोपालक है, बहुत सारे हज़ारों लाखों गोपालक है देश भर में, उनसे देसी गाय का दूध लिया जाएगा और भाव बढ़ेगा, तो हमको भी अच्छा भाव मिलेगा। तो इस प्रकार से आप गौ सेवा कर सकते हो, बनिस्पत की आप गाय ले जाके पिंजरे में बंद करो। तो मित्रों, इसके बारे में आपके क्या विचार है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, और जो नए व्यूअर्स है, प्लीज़ भाई लोग चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, जय गौ माता, राम राम।